जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल ई माइंड। गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन आर्मी और CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता है कि यूनिफॉर्म देख करके ऐसा समझ लेते हैं कि सारे इंडियन आर्मी में ही बिलोंग करते हैं, बट नॉट लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स क्या है और इंडियन आर्मी क्या है। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल I just want to focus a small bit on Indian Army. इंडियन आर्मी एक अलग संस्था है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और जो कि कंट्रोल किया जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री से, जिसके सुप्रीम कमांडर की बात करें तो दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन आर्मी के सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसके नीचे रैंक की बात करें तो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके नीचे रैंक की बात करें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS, राइट। एंड उनके सपोर्ट के लिए होते हैं वाइस COAS, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, राइट। इनका पूरा सैलरी, पूरा मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और ओवरऑल लुक आफ्टर जो करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जबकि CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की यदि बात करें तो ये अलग हटकर है। ये स्टेट CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, राइट, जो कि हेडेड बाय होम मिनिस्टर रिसेंटली जो अमित शाह जी है, राइट। होम मिनिस्ट्री एंड होम अफेयर्स का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज को ध्यान रखना और देश के अंदरूनी सुरक्षा को बनाए रखना, राइट। इसके अंतर्गत यदि बात करें CAPF के अंतर्गत 5 डिफरेंट CAPF आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस में गिनी जाती है और भारत की सबसे पुरानी CAPF फोर्स है। पुलिस एवं आर्मी के साथ कंधा में कंधा मिलाकर के आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने में हर एक कदम पे साथ रहती है। JNK में आर्मी के साथ कितने सारे ऑपरेशंस में CRPF ने हिस्सा लिया है। सर्वप्रथम इसे जब ये स्टार्टिंग हुआ था इसका, तो सर्वप्रथम इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 के बाद, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया और CRPF रखा गया। इसका मुख्य रोल की बात करें तो ज़्यादातर महत्वपूर्ण तब होता है इसका रोल जब देश में खासतौर पे इलेक्शन होता है और इलेक्शन की बारी आती है, जैसे बूथ कैप्चरिंग वगैरह या इलेक्शन सेंटर पे धांधली वगैरह होना, इस चीज़ को रोकना और कंट्रोल करने में इसका अहम भूमिका होता है। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में भी CRPF अपना सर्विस प्रोवाइड करती है देश को, जैसे आतंकवाद को रोकना, नक्सलवाद को रोकना, उग्रवाद के खिलाफ लड़ना। इन सारे क्षेत्रों में जिन इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा होती है, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह होता है, वहाँ पे वहाँ के नियम व्यवस्था को स्थिर बनाए रखना इसका मुख्य काम होता है। सरकारी एवं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की सुरक्षा करना भी CRPF का ही काम होता है, राइट। यदि बात करें हम जब देश में नेशनल डिजास्टर्स आता है तो उस समय भी बहुत सारे जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशंस कर वहाँ पे वहाँ के लोगों को बचाना, वहाँ के जीव को बचाना भी इनका काम होता है। अगर मौजूदा समय में CRPF के स्ट्रेंथ की बात करें तो 3,13,678 लगभग पर्सनल्स इसके अंतर्गत कार्यरत हैं और 247 बटालियन सभी। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राइट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। Border Security Forces was founded in December 1965 and the main objective की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर की निगरानी करना और भारत के सीमा की सुरक्षा करना, राइट। 6,385 किलोमीटर लंबे भारत का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसकी सुरक्षा करना, जो कि ये बॉर्डर बहुत सारे नदी, घाटियों, पहाड़ियों, बर्फीले इलाकों और रेगिस्तानों से होकर के गुजरते हैं, इनकी सुरक्षा करना मुख्य काम है। दुनिया के सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के अंतर्गत आता है BSF। मेन यदि बात करें मेन बॉर्डर की सुरक्षा और अपराध जैसे गतिविधियों को रोकने के लिए 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद इंडियन आर्मी को ऐसा लगा कि इंडियन डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए इसका नींव रखा गया, ताकि आर्मी ट्रेनिंग में ज़्यादा समय अपना बिता सके और बॉर्डर के पे सुरक्षा तब तक BSF देता रहे।
शुरुआत में बीएसएफ के पास ओनली 25 बटालियंस थे, जो कि बाद में अभी रिसेंटली बात करें तो 186 बटालियंस है, और इसमें स्ट्रेंथ लगभग 2,57,673 पर्सनल्स कार्यरत हैं। And third is CISF, Central Industrial Security Force. Third is Central Industrial Security Force. सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। यदि मेन पर्पस की बात करें तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को सुरक्षा प्रोवाइड कराना। अब सीआईएसएफ मेनली मेट्रो, एयरपोर्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो 1,47,157 पर्सनल इसके अंतर्गत कार्यरत है। सीआईएसएफ के जवान ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस, रिफाइनरीज, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स और ऐसी कई जगहों पर तैनात आपको मिल जाएंगे। And the fourth is SSB, सशस्त्र सीमा बल, right? SSB, तो यदि हम सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो ये फोर्स मेनली भूटान और नेपाल बॉर्डर पे तैनात है। 20 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका नाम सर्वप्रथम इसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो नाम से, बाद में इसका नाम एसएसबी सशस्त्र सीमा बल रखा गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स था इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को आर्म्ड फोर्सेस आर्म्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराना। लेकिन समय बदलता गया और साथ ही साथ इनके रूल्स और इनके काम भी बदलते गए। ये अभी स्मगलिंग, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को भी रोकने का काम करते हैं। साथ ही एसएसबी के जवान जेएनके में भी, जम्मू कश्मीर में भी कई सारे काउंटर इंसर्जेंसी में भी हिस्सा ले चुकी है और ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपना काम निभा रहे हैं। इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो 96,515 लगभग पर्सनल्स कार्यरत है। Fifth and the last CAPF is ITBP, Indo-Tibetan Border Police, right? ITBP, Indo-Tibetan Border Police. और आखिर में बात करते हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के बारे में। तो इसका फाउंडेशन 24 अक्टूबर 1962 में हुआ था और इसके तैनाती मुख्य रूप से इंडिया चाइना बॉर्डर तिब्बतियन क्षेत्रों में फ्रंट लाइन पे होती है। स्टार्टिंग में सिर्फ 4 बटालियंस के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में 1978 के बाद इसका पुनर्गठन हुआ और अभी 60 बटालियंस इसके अंतर्गत कार्यरत है। इसके अलावा इन्हें बहुत सारे सिविल मेडिकल कैंप्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, केमिकल ट्रेनिंग, परमाणु हमले से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में शांति मिशन के रूप में भी इनके बहुत सारे फोर्सेस तैनात है। इसके अलावा बात करें तो फॉरेन कंट्रीज जैसे सूडान, हैती, बोस्निया, अफ्रीकन कंट्रीज के बहुत सारे क्षेत्रों में इसके जवान कार्यरत है। पहले अफगानिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में इनकी तैनाती थी। 2 बटालियंस स्पेशली इसके एनडीआरएफ में भी तैनात है, जो कि नेशनल डिजास्टर के समय रेस्क्यू का कार्य करते हैं। आईटीबीपी के जवान ज़्यादातर आप देखेंगे बर्फीली और माउंटेन इलाके में तैनात किए जाते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग भी इसी तरीके से बर्फीले और माउंटेन इलाकों में कराई जाती है। रिसेंटली यदि करंट में इनके स्ट्रेंथ की बात करें तो लगभग 89,432 पर्सनल्स इसके अंतर्गत कार्यरत है और ये देश की सुरक्षा कर रहे हैं। सो आई होप अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंडियन आर्मी अलग ऑर्गेनाइजेशन है और जो सीएपीएफ होते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, वे अलग हैं, बट दोनों का काम एक ही है, देश के अंदर सिक्योरिटी मेंटेन करना। ये इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं और इंडियन आर्मी आउटरनल एक्सग्रेशन से, आउटरनल जो बाहर इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बाहर से जो हमला होता है या घुसपैठ होता है, उनसे सुरक्षा करना इनका काम होता है। तो अब से आप हर यूनिफॉर्म को इंडियन आर्मी ना समझिए, राइट? सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड माई व्यूवर्स। थैंक यू, and I will again come back with a similar interesting videos and I'll update you. Till then, keep smiling and take care of you. Bye bye. Jai Hind.